Hello students, how are you? I am Love Kumar Pandey and today I will teach you the first chapter in English subject. What is your first chapter in English subject? The first chapter is the recycling wrap. So recycling wrap, सबसे पहले तो हमें ये जानना कि recycling wrap क्या है। रिसाइकलिंग का मतलब जब हम किसी वस्तु को पुनः उपयोग के लायक बना लेते हैं वो रिसाइकिल कहलाता है। एंड रैप का मतलब क्या होता है, जब हम किसी गीत को यानी किसी संगीत को जब हम लोग पोएम पढ़ने वाले हैं, अगर उसे जोर से गाया जाए, जोर से गाने वाले गीत को हम लोग क्या कहते हैं, रैप करते हैं। सो एट फर्स्ट वी हैव टू रीड दिस पोएम लाउडली, ओके, एंड आफ्टर देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोएम, ओके, देन you have to complete your work. That means you have to give the answer of the question, okay, or related to this chapter. Okay, now let's start. Listen to me children, hear what I say. We have got to start recycling. It's the only way to save this planet for the future generation. The name of the game is reclamation. You have got to start recycling. You know it makes sense. You have got to start recycling. Stop sitting on the fence. No more pussyfooting, no more claptrap. Get yourself doing the recycling wrap. Come on and start recycling. Start today by saving old newspaper, not throwing them away. Don't just take them and dump them on a tip. Tie them in a bundle and put them in the sink. Get collecting, protecting the futures after you. Save all your old glass bottles and your jam jars too. Take them to the bottle bank, then at the food factory. The glass can be recycled, saving energy. Don't chuck away the empty drink can. Remember what I said? Start recycling man. Okay? So at first you have to read the poem loudly, and after that you have to understand the meaning of this poem. Okay? So this is the first part, that is I have no much space. So at first I'm going to explain the meaning of this poem. Okay, after then I will tell you the rest part. Now listen, what is the meaning of this poem? Listen to me children, hear what I say. That means ध्यान से मुझे सुनो बच्चों, जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो. We have got to start recycling. It's the only way. हमें रिसाइकलिंग स्टार्ट कर देना है क्योंकि यही एक रास्ता है तो सेव दिस प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी को टू सेव दिस प्लेनेट, अगर हम इस प्लेनेट की अगर रक्षा नहीं करते तो हमारे आने वाली पीढ़ी इसका फायदा नहीं उठा पाएगी. तो क्या करना है, हमें इस प्लेनेट को बचाना है, ओके, ताकि हमारी पीढ़ी इसका फायदा उठा सके. द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमेशन, और इस गेम का नाम क्या है, रिक्लेमेशन. रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को पुनः उपयोग होने लायक बना लेते हैं, यानी उपयोग होने लायक बन जाती है, तो हम उसे रिक्लेमेशन करते हैं. ओके, यू हैव गॉट स्टार्ट रिसाइकलिंग. यू नो इट्स मेक सेंस, यानी आपको स्टार्ट कर देना है रिसाइकलिंग, क्योंकि आप इसका मतलब तो समझते ही हैं कि क्यों रिसाइकलिंग करना है. ओके, यू हैव गॉट स्टार्ट रिसाइकलिंग. स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस. ओके, यानी आपको चार दीवारी के अंदर बैठ के नहीं रहना है, आपको स्टार्ट कर देना है. ओके, नो मोर pussyfooting, नो मोर claptrap, यानी आपको टाल मटोल नहीं करना है, बेकार की बातों में बर्बाद नहीं करना है. ओके, गेट योरसेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप, यानी गेट योरसेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप, यानी इसी तरह से गीत जो भी गाया जा रहा है वैसे ही आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, गेट योरसेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप. रिसाइकलिंग रैप का मतलब इसी गीत को दोहराते हुए, यानी कहने का मतलब है कि इसी तरह से इस कविता को जिस तरह से सुनाया जा रहा है उसको गुनगुनाना है, बोलना है. ओके, कम ऑन एंड स्टार्ट रिसाइकलिंग. स्टार्ट टुडे, यानी कम ऑन, आओ और जल्दी अब स्टार्ट कर दो, रिसाइकलिंग का काम शुरू कर दो. ओके, टुडे, और आज से ही कर दो. बाय सेविंग ओल्ड न्यूज़पेपर, नॉट थ्रोइंग देम अवे, यानी आपको पुराने न्यूज़पेपर को फेंकना नहीं है बल्कि उसको सेव करके रखना है. ओके, don't just take them and dump them on the tip, यानी आपको क्या करना है, उसको don't just take them and dump them, यानी आपको उसको क्या करना है, फेंकना नहीं, डंपिंग नहीं करना. जैसे हम लोग किसी चीज़ को पूरे कचरे समझ के उसे डंपिंग करते हैं,
गड्ढे में डालते, उससे नहीं बोल रहा करने के लिए, यानी उसको सेव करके बोला रखेंगे। टाई देम इन अ बंडल एंड पुट देम इन द बिन। स्किप, यानी कहने का मतलब हुआ कि हम लोग को जिस तरह से बिन में कचरे रखते हैं उस तरह से एक बिन जैसा बना करके, जिसमें केवल हम लोग क्या करें कि अपने जो कागज के सामान हैं, पेपर हैं, उसको बंडल बना के रख लेना है। ओके, गेट कलेक्टिंग प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर्स ऑफ यू। ओके, आपको इन सभी चीजों को कलेक्ट करना है, इसकी रक्षा करनी है। ओके, प्रोटेक्ट करना है इसको, है ना, द फ्यूचर ऑफ यू, क्योंकि आपका जो फ्यूचर जो बताया गया कि आने वाली जनरेशन जो है हमारा क्या हो सके, इसका फायदा उठा सके, उसके लिए सेव ऑल योर ओल्ड ग्लास बॉटल्स एंड योर जैम जर्स टू। यानी कहने का मतलब आपको पुराने जो ग्लास, आपके यहाँ ग्लास बॉटल्स हैं, शीशे की जो बॉटल है, और योर जैम जर्स, जिसमें जो आप जैम खाते हैं उसके जो जार हों, उनको भी आपको क्या करना है, सबको सेव करना है। टेक द बॉटल बैंक देन एट द फैक्ट्री, यानी सबसे पहले तो आप उसको बॉटल बैंक में रखिए, यानी जहाँ पर बॉटल रखा है तो वहाँ रखिए, उसके बाद फैक्ट्री में जाएगा। ओके, द ग्लास कैन बी रिसाइकल सेविंग एनर्जी, यानी जो ग्लास बनाने, शीशा बनाने में बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप रिसाइकिल करने के लिए आप अगर उसे फैक्ट्री में, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप इन सभी चीज़ें कलेक्ट करके और अगर पुनः उस, जैसे हम लोग बताए थे कुछ दिन पहले कि कबाड़ी वाले को अगर हम देते हैं जो रिसाइकिल करने के लिए फैक्ट्री ले जाता है, तो इससे बहुत एनर्जी की बचत होती है। ओके, डोंट चक अवे दैट इम्पोर्टेंट कैन, यानी आप लापरवाही से उस कैन को फेंकिए मत। ओके, जिसमें आप कुछ पीते पेय पदार्थ वाले डब्बे जो होते हैं मेटल वाले, उनको फेंकिए नहीं। रिमेंबर व्हाट आई सेड, स्टार्ट रिसाइकलिंग मैन, यानी मैंने जो कहा है उसको याद कीजिए। ओके, रिमेंबर व्हाट आई सेड, स्टार्ट रिसाइकलिंग मैन। ओके, कि आपको रिसाइकलिंग करना शुरू कर देना है। ओके, wash it, scratch it, squeeze it flat and thin. Take it to the shape of pen and post it in. Listen to my children, hear what I say. We have got to start recycling. It's the only way to save this planet for future generation. The name of the game is reclamation. You have got to start recycling. You know it makes sense. You have got to start recycling. Stop sitting on the fence. No more pussyfooting, no more claptrap. Get yourself doing the recycling rap. This poem is written by John Foster, and what he wants to say with the help of this poem. Okay, now again I am repeating. इस पोएम के माध्यम से जॉन फॉस्टर ये बताना चाहते हैं कि रिसाइकल, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो चीज़ें अब बेकार हो गई है, काम के लायक नहीं है, और उसे पुनः काम के लायक बना लेना, यानी पुनः प्रयोग के लायक हो जाना उस चीज़ का, उसे हम लोग रिसाइकिल करते हैं। इस बारे में चर्चा किए हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि अभी वो पिछली बार पढ़े थे कि हमें रिसाइकल में कौन कौन सी चीज़ है, कैसे रिसाइकिल करना चाहिए और कब से स्टार्ट करना है, वगैरह वगैरह के बारे में जो भी था हम लोग पढ़े थे। और अभी वो जो पढ़ रहे हैं कि वॉश इन स्क्वासिटी, जो बोला गया था कि आप जो कैन है उसको, जिसमें आप ड्रिंक कुछ पीते हैं और जहाँ तक फेंकिए नहीं, उसको सेव कीजिए, बचाइए। वॉश इट, धोइए उसको, स्क्वैश इट एंड स्क्वीज इट, उसको क्या कीजिए, दबाइए, निचोड़िए, फ्लैट कीजिए, एंड फिर मतलब पूरे देखते होंगे आप कि उसको बिल्कुल जो हम बेचते हैं कॉल वगैरह, तो क्या करता है पूरी तरह से पीट के पतला कर लेता है, तो उसको रखता है। ओके, और उसके बाद उसको फैक्ट्री में जाकर देता है। ओके, तो टेक इट टू द शेप ऑफ पेन एंड पोस्ट इट इन। ओके, तो बताया गया कि आप उसको उस तरह से डालिए, फिर तब उसके बाद उसको लीजिए। ओके, इस तरह से कीजिए उसको। लिसन टू मी चिल्ड्रन, हियर व्हाट आई से, तो ध्यान से सुनो मुझे चिल्ड्रन, बच्चों, कि मैंने जो बोला है उसको ध्यान से सुनो कि मैंने तुम्हें क्या कहा है। वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, इट्स द ओनली वे, हम लोगों को रिसाइकलिंग स्टार्ट कर देना है, और यही एक रास्ता है टू सेव दिस प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, और हमें अब बचा कर रखना है इस प्लैनेट को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। ओके, द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमेशन, और इसी कारण से इस गेम का नाम क्या पड़ा है, रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन बताया गया था कि
जब कोई चीज़ बेकार हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, तो उसे फिर प्रयोग में लायक जब बना लेते हैं, तो उसी को हम लोग रिक्लामेशन कहते हैं। ओके, यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, यू नो इट मेक सेंस। और आपको स्टार्ट कर देना है रिसाइकलिंग का। ओके, रिसाइकलिंग का काम शुरू कर देना है और आप जानते हैं कि क्यों करना है इसे। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस। यानी आपको चारदीवारी के अंदर बैठ करके, यानी कहने का मतलब है कि आपको कार्य को शुरू कर देना है, बल्कि बैठे नहीं रहना है। ओके, और कार्य शुरू कर दीजिए। नो मोर कोसी पुटिंग, नो मोर ब्लैक ट्रैप। यानी आप बेकार की बातों में समय बर्बाद मत कीजिए। ओके, आप लापरवाही नहीं कीजिए इसमें। गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग बैक। और आपको इसी तरह से, जिस तरह से ये कविता के माध्यम से हमें बताने की कोशिश किया, हमें भी इस कविता के माध्यम से ये संदेश सुनाना चाहिए, बताना चाहिए। जैसे यहाँ रिसाइकलिंग बैग के बारे में बताया गया है, जो कि जॉन फॉस्टर की तरफ से, जॉन फॉस्टर के द्वारा ये कविता रचित की गई है। ओके, after then you have to, at first I'm sure that you are understanding this poem, and after then you have to solve your exercise. Okay, the first chapter you have to solve. At first you have to understand the meaning of this poem. After then you have to learn the poem, and then you have to complete your exercise. Okay, thank you.